कम गाइस, लेट्स गो टू अर्चित नाउ। सो गाइस, हम अर्चित सर के पास आए हैं। अभी जो मैंने आपको सब बताया था वो सारी ऑब्जर्वेशंस हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो सर, वो जो सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट भी हमने आपसे ली थी उसको एनालाइज करके देखा है। ये तो अभी हमने कस्टमर मास्टर की कुछ हमने चीज़ें बता दी जो ऑन द फेस ऑफ इट हमें दिख रही थी। तो जो डुप्लीकेट कस्टमर्स है, आप जानना चाह रहे थे कि कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस तो नहीं हुई हैं, कुछ डेटा मैनिपुलेट तो नहीं किया गया। तो सर हमने वो एनालाइज किया है। हमने देखा है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि सेल्स ऑर्डर क्रिएट किए गए हों डुप्लीकेट कस्टमर्स के अगेंस्ट, या फिर ऐसा तो नहीं आ रहा है कि जो सेल्स ऑर्डर क्रिएट किए हैं वो आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उससे एक्सीड करते हों। तो कुछ हमने प्रोसेस लेवल पे भी आइडेंटिफाई किया है, कुछ ये देखने के लिए जो डुप्लीकेट मिल रहे थे उनके अगेंस्ट में सेल्स ऑर्डर तो नहीं आ रहे हैं हमारे जो क्रेडिट लिमिट से एक्सीड करें, क्योंकि यहाँ पर मेरा रिस्क है वो डुप्लीकेट एंट्री क्रिएट हुई होगी, इसीलिए हुई होगी ताकि उसको मल्टीपल क्रेडिट लिमिट्स मिलती रहें और वो ज़्यादा क्रेडिट एंजॉय कर सके। सो ये क्लियर कट यहाँ पर सर फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड रिस्क है या नहीं वो आपको एक बार इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और हमने जो आपकी एक्सेस राइट रिपोर्ट थी, क्योंकि आप एक्सेस रिव्यू तो परफॉर्म करते नहीं, आपने बोला था कि वो क्या ज़रूरत है, सब सही चलता है, तो हमने उसको भी थोड़ा सा किया है। उसमें भी बहुत ही हाई रिस्क है और उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा हमें सेल्स ऑर्डर में भी हमें रिपोर्ट के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन जैसी मिली है। तो एक बार मैं आपको वो दिखाता हूँ। सर सबसे पहले तो हम एक बार एक्सेस राइट की ही बात कर लेते हैं। सर आपने बोला था कि सौरभ हैं सेल्स ऑप्स टीम में, एक ही बंदे हैं। सर वो आपने बोला सेल्स ऑर्डर भी क्रिएट करते हैं, कस्टमर मास्टर भी कस्टमर क्रिएट वही करते हैं, सेटअप वही करते हैं। तो सर इसमें ना आपका जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होता है ना, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा सर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मिसिंग है, क्योंकि सौरभ को ही आपने एक्सेस दे दिया है कस्टमर मास्टर में क्रेडिट लिमिट असाइन करने का, और आपने सौरभ को ही एक्सेस दे दिया है सेल्स ऑर्डर एंट्री क्रिएट करने का। तो अब क्या हो सकता है कि अगर सपोज उसने कस्टमर मास्टर में क्रेडिट लिमिट को एक्सीड करना हो, एनहांस करना हो, सो दैट कस्टमर वो सेल्स ऑर्डर वो रिकॉर्ड कर सके। अगर उसका क्रेडिट ब्लॉक लग गया हो तो वो क्लियरली जाके वो चेंज कर सकता है। अभी अगर आपको सेग्रीगेट कर देते हो आप ये ड्यूटीज को, तो उसके पास सारा एक्सेस नहीं होगा सब कुछ करने का, तो आपका डेटा मैनिपुलेट। सो ये एक आपका गैप है जो आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो आपको एक तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सेस आइडेंटिफाई करने के लिए क्रेडिट लिमिट वाला आप जो कह रहे हैं इसको मैं अपने पास कंट्रोल ले लूँ, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको एक बार पीरियोडिक लेवल पे, यानी आप इवन इफ एनुअल साल में एक बार भी अगर आप करो तो साल में एक बार आपको आपकी जो एक्सेस राइट्स रिपोर्ट है, किसके पास किस चीज़ का एक्सेस है, कि वो बंदा जिसके पास एक्सेस है उसके पास वो होना भी चाहिए नहीं, ऑथराइज्ड है या नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सेस तो नहीं है, इसका आपको रिव्यू करना चाहिए। सर इसके अलावा एक रोहित कौन है ये आप? रोहित तो मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग है कि अभी इनका नाम इस वाली एक्सरसाइज में आपके क्यों आ रहा है। सेल्स वगैरह के में तो इनका नाम आना ही नहीं चाहिए, इनको तो हम कब का ट्रांसफर कर चुके हैं एक वेयर हाउस में। सर ये मेरे को सौरभ जी भी कह रहे थे, वो उन्होंने बताया था कि रोहित पहले होते थे। हाँ। तो सर वो रोहित को आपने जब ट्रांसफर किया तो उनका आपने एक्सेस राइट रिवोक नहीं किया? नहीं, एक्सेस राइट रिवोक का क्या कोई ज़रूरत थी मतलब इसकी? कि अभी कोई ट्रांजैक्शंस थोड़ी उनके आ रहे होंगे, वो तो वेयर हाउस बैठे हैं, यहाँ पे क्या लेना देना सर उनका? समझ गया सर। तो सर यही अगर आप रिव्यू परफॉर्म कर लेते ना, आप इंश्योर करते ना, अगर आप जो भी आपके लोग ट्रांसफ़र होते हैं जी, जो भी लोग या तो छोड़ के जाते हैं, उनका जो एक्सेस राइट है, सिस्टम का एक्सेस जो उनके पास अब नहीं होना चाहिए, कहीं वो एक्सेस उनके पास है तो नहीं? तो जब ऑप्स टीम में वो थे उनके पास वो एक्सेस था, अब जो आप कह रहे हो उनको ट्रांसफ़र कर दिया है, सर आज की डेट में भी वो कस्टमर मास्टर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आज की डेट में भी अगर किसी पे क्रेडिट होल्ड लगा हुआ है, अगर क्रेडिट लिमिट मिसयूज वो कर सकते हैं और रिलीज कर सकता है। सेल्स ऑर्डर भी सर वो क्रिएट और मॉडिफाई कर सकता है। सो आपको ये राइट रिवोक कर लेना चाहिए था। अब आप पूछ रहे हो कि वो ट्रांजैक्शंस तो नहीं हुई, तो नहीं हुई होंगी। अब मैं आपको सर दिखाऊंगा, मैंने आपको ये भी दिखाया कि डुप्लीकेट कस्टमर्स थे, क्रेडिट लिमिट अब मैं उसको लिंक भी कर देता हूँ और ये भी बताऊंगा कि वो किसने किया है। जब आप वो सुनोगे ना तो आप खुद लगेगा कि वो फ्रॉड है या नहीं, आपको खुद लगेगा कि वो पोटेंशियल फ्रॉड है। मेरे को तो सर डर लग रहा है कि भाई आप ऐसे ऐसे नाम ले रहे हो हमारी कंपनी में। अभी तक तो मैं इस असाइनमेंट को लाइटली समझ रहा था कि भाई हमारी कंपनी बहुत टाइम से चल रही है, प्रोसेसेस अच्छी हैं, तो कोई ऐसे इशूज निकलने नहीं वाले। आपने जो इशूज बताए हैं मतलब मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग भी हैं
और एक अच्छी बात ये भी है कि ये सारी चीज़ों से कितनी इम्प्रूवमेंट हो पाएगी। लेकिन अगर कोई इन चीज़ों का जैसे आप फाइनेंशियल इम्पैक्ट बता रहे हो तो वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज इशू। आई डिस्कस विद CFO ऑल्सो, और एक जॉइंट मीटिंग करते हैं सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ भी। मैं सारे इशूज़ एक बार लेके जाऊंगा, और आप भी अपनी रिपोर्ट में इनको कवर करिएगा कि जो हमारे सिग्निफिकेंट एरर्स हैं इनको अपन कैसे डील कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, हम रिपोर्ट तो बनाएंगे एंड रिपोर्ट प्रेजेंट भी करेंगे बोर्ड के आगे। CFO को भी हम रिपोर्ट दिखाएंगे एंड वो हम करेंगे। बट आई थिंक उससे पहले एक बार मैं जो मेरे को वो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस या फिर कुछ कंट्रोल गैप्स जो मेरे को मिले हैं, एक बार आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। कुछ रूट कॉजेज मिले हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। ये क्यों हो रहा है सर, आप ये देखो, हमने ना यहाँ पर इस एनेक्सर में हमने क्या किया, हमने कंपेयर किया एक कस्टमर की क्रेडिट लिमिट और उसके ओपन सेल्स ऑर्डर को। तो टेक्निकली अगर आप क्रेडिट लिमिट डिफाइन कर रहे हो कस्टमर मास्टर में, तो अगर आप ये देखोगे सर, ये C10 कस्टमर है, इसकी क्रेडिट लिमिट थी 10 लाख रुपए। सर यहाँ पे ओपन सेल्स ऑर्डर मतलब कि वो सेल्स ऑर्डर जो पंच हो चुके हैं अभी ओपन पड़े हैं 45 लाख रुपए के पड़े। सर अगर आपने क्रेडिट लिमिट का जितना प्रोसेस आपने रोबस्ट डिफाइन किया हुआ था कि हम तो सबकी क्रेडिट लिमिट असाइन करते हैं, बट सर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि आपके जो सिस्टम में ना कुछ कंट्रोल मिसिंग है। क्योंकि आपने सही बोला था, ये सौरभ ने ही अपडेट किया है, पर सिस्टम सौरभ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता अगर क्रेडिट लिमिट एक्सीड हो रही हो, सेल्स ऑर्डर ओपन पड़ा हो उसमें और नया सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। तो सिस्टम में एक सर ऑटोमेटेड कंट्रोल होता है, वो लग जाता है, तो वो क्रेडिट होल्ड लगा देता है। सो क्रेडिट होल्ड जब लगता है उसको रिलीज करने के लिए एक अप्रूवल लगता है। यू बीइंग दी अप्रूवर, आज की डेट में क्या हो रहा है कि अगर क्रेडिट होल्ड का आपका जो पूरा प्रोसेस है लगाने का वो मैनुअल है। अगर आप आइडेंटिफाई, आपको कभी पता लग जाता है किसी सेल्स टीम से कैसे कि पैसा नहीं आने वाला, तो आप मैनुअली सौरभ को बोलते हो, वो मैनुअली जाकर क्रेडिट होल्ड लगा देता है। आइडियली क्या होना चाहिए, जब आपने क्रेडिट लिमिट डिफाइन की हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अगर ओपन सेल्स ऑर्डर हो एक उसको रिस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए कि वो नया सेल्स ऑर्डर ही ना क्रिएट करने दें। तो आपको ये मैनुअली जाकर बोलना भी नहीं पड़ेगा सौरभ को। तो सर अभी सौरभ को मैनुअली वो लगाना पड़ता है। अब क्या होगा, जब ऑटोमेटिकली लगेगा तो सिस्टम सेल्स ऑर्डर ही पंच नहीं करने देगा, तो उसको क्रेडिट रिलीज करना पड़ेगा। अब क्रेडिट रिलीज का जो अप्रूवल है वो आपके पास हो सकता है, सो दैट कोई भी मिसयूज ना कर सके क्रेडिट रिलीज को। सो इन केसेस में आप देखो यहाँ पर वो कंट्रोल मिसिंग था जिसकी वजह से एक्सीड कर गई है। अब सर यहाँ पर हम देखो, हमने यहाँ पे क्रेडिट लिमिट एक्सीड करी थी, पर क्रेडिट रिलीज किसने किया, रोहित ने। तो जो भी आपने क्रेडिट होल्ड लगवाए थे, जो मैनुअली सौरभ को बोला था, वो रोहित ने जाकर ब्रीच कर दिए। उसके पास क्योंकि एक्सेस था, अभी हमने यहाँ दिखाया ये क्रेडिट होल्ड रिलीज का, वो रिलीज कर सकता था, तो उसने क्या किया, इन सारे केसेस में क्रेडिट रिलीज कर दिया खुद। तो यहाँ पर उसने मिसयूज किया अपने एक्सेस का। सो देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड यहाँ पर। सो जो सेल्स मेरी होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि हो सकता है अगर आप मे बी आप अपने AR को भी एनालाइज करते, आप देखते शायद आपके ऐसे बहुत कस्टमर्स आ रहे हो जिनसे पैसा नहीं आता। सर वो इस टाइप के कस्टमर्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोहित आपकी कंपनी से वो सेल्स करवा रहे हैं बट उसकी रिकवरी नहीं हो रही है। सो दैट्स अ लॉस टू योर कंपनी, दैट्स अ क्लियर कट फाइनेंशियल लॉस, यू आर नॉट रियलाइजिंग योर मनी। मैं समझ गया सर, बिल्कुल मैं सारी चीज़ें समझ गया हूँ आपकी। एंड नॉट जस्ट दैट सर, इसके अलावा हमने जो डुप्लीकेट कस्टमर्स आइडेंटिफाई किए थे सर, वो डुप्लीकेट कस्टमर्स के आगे ना जो भी आ रहे थे हमारे, वो चॉकलेट कंपनी, रिचर्ड कंपनी और वो सब, हमने उनको ना एक यूनिक कोड दिया था ABCD, क्योंकि ऐसे 4 ग्रुपिंग में हमारे कस्टमर्स आ रहे थे जो हमने आइडेंटिफाई करे। सर उसमें भी हमने देखा कि कस्टमर A चॉकलेट कंपनी और रिचर्ड कंपनी जो थी उसकी 2.1 करोड़ की, 2.15 करोड़ की हमारी सेल्स ऑर्डर आ रही है, 2.72 करोड़ का इवन दो क्रेडिट लिमिट, बट लेकिन ये सर 4 कस्टमर्स को कंबाइन करके है। अगर आप इंडिविजुअल कस्टमर का देखोगे ना तो 1 करोड़ के आसपास आपको पर कस्टमर दिखेगा। ओके। तो आइडियली जो A है, यानी कि जो चॉकलेट कंपनी या रिचर्ड कंपनी कुछ भी बोल लो, 1 करोड़ पे उसके पास एक्सेस नहीं होना चाहिए था, पर क्योंकि ये डुप्लीकेट कस्टमर्स क्रिएट हो गए थे और ये किए भी रोहित ने थे। अच्छा। जो आपने जिसको एक्सेस दिया हुआ है ना कस्टमर मास्टर का भी, कस्टमर मास्टर में रोहित ने जाकर डुप्लीकेट क्रिएट करे, उसने क्रेडिट रिलीज के साथ भी खेल आपके साथ उसने खेला है,
और कस्टमर मास्टर में डुप्लीकेट कस्टमर्स क्रिएट करके उसने एक दूसरे तरीके से लूप होल निकाला, और वहां पर भी उसने डुप्लीकेट क्रिएट करके क्रेडिट लिमिट एक्सीड करवाई। और ये सारी आपकी बोगस सेल्स हो सकती है, जो कोई आपकी रिकवरी नहीं होगी इनके अगेंस्ट। और आपके हिसाब से हमारे कंपनी में इसके लिए कोई कंट्रोल नहीं था, ना तो सिस्टम ड्रिवन कंट्रोल है, ना सौरभ देख रहा है चीज। एग्जैक्टली, अगर आप कस्टमर मास्टर का पीरियोडिक रिव्यू करते, अगर आप सिस्टम में कुछ मैंडेटरी चेक्स लगाते, जो वैलिडेशन चेक्स डुप्लीकेट आइडेंटिफाई करने वाले मैंडेटरी फील्ड्स अगर आप लगाते, अगर आप एक्सेस राइट्स का पीरियोडिक रिव्यू करते, अगर आप टाइमली एक्सेस को रिवोक करते, अगर आप रिव्यू करते कि कब मेरा क्रेडिट रिलीज हो रहा है, कौन कर रहा है, वो अप्रूव्ड है नहीं, ऑथराइज्ड है नहीं, ये सारे कंट्रोल्स जो आपकी कंपनी में आज की डेट में मिसिंग है, अगर आप ये सब करते तो ये सब नहीं होता आपकी कंपनी में। सर आप बिल्कुल इसको रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करिए, मैं इसको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉसेस भी मेरे को दिख रहे हैं, और ये जो एम्प्लॉयज़ ऐसा कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में हमको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। बिल्कुल करते हैं सर इसको। डेफिनेटली सर, मैं ये सारे केसेस आपको भेज देता हूँ, एंड जो हम फाइनल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देंगे उसमें भी हम ये सारी ऑब्जर्वेशंस इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, एंड ये मैं आपको भेजता हूँ, आप भी एक बार रिव्यू करें और फिर हम फाइनल मैनेजमेंट कमेंट ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।